नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फार्मा नॉलेज विद राहुल पे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऐसे खबर पे जो केरला से आ रही हैं। वो ब्रेन ईटिंग एक दिमाग खाना जो कि कई लोगों की जान लेने का है। तो जैसा कि ये एक हॉरर स्टोरी या हॉरर फिल्म की तरह लग रहा होगा, पर ये एक सच्चाई है, कड़वी सच्चाई है। तो इसी बात करेंगे कि इसके बाद इसके क्या कैसे बचे जा सकते हैं, ये क्यों हो रहा है, किस तरह हो रहा है, इन सभी चीज़ों पे आज बात करेंगे। तो बने रहिए हमारे वीडियो के अंत तक। आपको हर एक जानकारी इसकी मिल जाएगी और कैसे इसके लिए कैसे क्या बर्ताव करना है, क्या नहीं, सभी चीज़ आपको पता चल जाएंगे। तो बने रहें वीडियो के अंत तक। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जो ब्रेन ईटिंग अमीबा है, ये है क्या। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहला चीज कि ये ब्रेन ईटिंग अमीबा क्या है। तो इसका जो ब्रेन ईटिंग अमीबा का जो नाम है, प्राइमरी अमीबिक मेनिंगोइंसेफेलाइटिस या पाम बोलते हैं। ये एक जो जीव है नाइजेरिया फाउलेरी है। और ये क्या है, एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। ये जो है गर्म ठंडे पानी मिलते हैं, या तो स्विमिंग पूल हो गया जो क्लोरीनेटेड ना हो, बिना क्लोरीनेटेड का जो स्विमिंग पूल होता है वहाँ पे मिलते हैं ये, या तो पॉन्ड हो गया, या तो झरने पे गर्म जो झरने होते हैं। ये ज़्यादातर ये ज़्यादातर जो मिलते हैं ये केरला साइड पे ही मिलते हैं, और हमारे इधर यूपी साइड ये कम है। चलिए जानते हैं कि ये फैलता कैसे है। तो अगर आपको लोग लग रहा होगा कि ये पानी जो हम लोग पानी पीते हैं कोई, तो इससे भी फैल सकता है। नहीं, हम पानी जब मुंह के पी रहे हैं तो उससे नहीं ये ब्रेन के अंदर जाता है। जब हम कोई स्विमिंग पूल में स्विमिंग कर रहे होते हैं, जब झरने में एंजॉयमेंट कर रहे होते हैं, तो उस समय नाक के थ्रू जो होता है वाटर जो होता है वो चला जाता है, और वाटर के थ्रू ही वो अमीबा जो होता है ट्रांसफर हो जाता है, नाक के थ्रू ट्रांसफर हो जाता है, ब्रेन में ट्रांसफर हो जाता है। यही कारण है ब्रेन में जाके अपना जो असर है वो दिखाना स्टार्ट कर देता है। तो अब बातें करते हैं इसके लक्षण। तो शुरुआती दौर में इसके लक्षण यही हैं कि कॉमन जो है बुखार होगा, लेकिन धीरे धीरे क्या होते हैं कि तेज से क्रिटिकल केसेस बन जाते हैं। बहुत तेज से सर दर्द होगा, बुखार होगा, गर्दन में अकड़पन होगा, सर दर्द होगे, और पेट में प्रॉब्लम होंगी, भ्रम होगा, दौरा पड़ सकता है, और लास्ट में ये होगा व्यक्ति जो है वो कोमा में चला जाएगा। यही इसके लक्षण हैं। यही कारण है कि लोग देरी से समझ पाते हैं और इलाज मुश्किल हो जाता है। और ऐसे ही इस केस में बचना 5% है, बचने की उम्मीद, 95% बचने की उम्मीद। अब आते हैं चौथे पॉइंट कि ये इस कितना खतरनाक है। तो आप अंदाजा इतने देर आप सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं ये पूरी दुनिया में सर्वाइवर जो लोग बचे हैं, बस 8 से 9 ही लोग बचे हैं रिपोर्ट के हिसाब से। और ये रिपोर्ट है, आप देख भी रहे हैं, ये आप शो कर दे रहे हैं। तो देखिए ये सर्वाइवर केस कितने बचे हैं बस पूरी दुनिया में। तो इसलिए जरूरी ये है कि अपने स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ ना करें, ध्यान दें। कोई भी चीज़ हो रहा है, आप स्विमिंग करके आ रहे हैं, आपका तबीयत सर दर्द हो रहा, बुखार हो रहा है, तो आप डॉक्टर से जरूर दिखाएं। अगला पॉइंट पे बात करते हैं कि इसका रिसर्च और इलाज पे क्या कैसे काम चल रहा है। तो इस पे डॉक्टर जो है कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट चला रहे हैं, दवा चला रहे हैं। तो पहले क्या है, एम्फोटेरेसिन बी है, मल्टीफोसिन है, फ्लूकोनाजोल है, ये सब चीज़ें दवा हैं, टैबलेट हैं, इनको दिया जा रहा है कि कॉम्बिनेशन। क्योंकि इस बीमारी में क्या है कि सिंगल अगर कोई टैबलेट देंगे ना, तो व्यक्ति तो बचने के चांस ऐसे ही 4-5% है, तो और परसेंटेज और कम हो जाएंगे। ये ट्रीट हो नहीं पाएगा, इसको हम खत्म नहीं किया जा सकता है एक दवा से। इसलिए डॉक्टर जो है कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट चला रहे हैं। केरला में 19 लोग की खबर आ चुकी है कि 19 लोग की मौत हो गई है इस केस की वजह से। तो केरला में बहुत सावधानियां बरती जा रही हैं। पॉन्ड में हो गया, स्विमिंग पूल में हो गया, तो उसको क्या किया जा रहा है कि क्लोरीन जो उसमें ऐड किया जा रहा है। सभी लोगों को बताया जा रहा है कि क्या कैसे बर्ताव रखें, कैसे अपने आप को सुरक्षित रखें। सभी चीज़ हॉस्पिटल्स हो गया और कॉलोनी में हर एक जगह वहाँ बताया जा रहा है कि कैसे रहना है, कैसे आप अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं, उसके लिए उन लोगों को बताया जा रहा है। तो चलिए आते देखते हैं इससे कैसे बचा जा सकता है। तो
गर्म और जो तालाब है वहाँ पे आप स्विमिंग करने जा रहे हैं तो बचें। आप यहाँ क्लिप लगाएं कि कोई वाटर जो है नाक के थ्रू अंदर ब्रेन के पास ना जाए, कि जो ब्रेन के अंदर करने लगे और कुछ गलत ना हो जाए। कि जो स्विमिंग पूल है वो क्लोरीनेटेड है कि नहीं है, उसी में ना है। बिना क्लोरीनेटेड वाटर में आप ना, अगर आपको कोई दिक्कत हो गई है कि मान ली आप स्विमिंग कर रहे हैं, किए हैं, आपको बुखार हो गया, सर दर्द हो गया है, तो आप जरूर दिखाएं, डॉक्टर को दिखाएं, डॉक्टर को और ट्रीटमेंट कराएं और अपने आप को सुरक्षित कराएं। क्या करें कि अपने जब नाक की सफाई करें तो डिस्टिल वाटर से ही करें। ब्रेन ईटिंग अमीबा जो है एक खतरनाक बीमारी है, लेकिन हमारी सावधानियां हमें बचा सकती हैं, हमारे परिवार को बचा सकती है। तो क्यों ना हम सावधानी को काम करें। मैं झरने में स्नान करें, स्विमिंग पूल में स्विमिंग करें। तो ये सब चीज़ें करके अगर हम अपने आप को बचा सकते हैं, अपने फैमिली को बचा सकते हैं, तो हम इतना तो कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर कीजिए। तो अब आते हैं, देखते हैं कि थेरापेटिक उपचार क्या है। तो डॉक्टर जो हैं ये अमीबा को गर्म जगह पे, अगर गर्म जगह है, अगर शरीर गर्म है तो और नहीं खत्म होगा। तो क्या करते हैं डॉक्टर, क्या करते हैं कि बॉडी को क्या करते हैं कि कूल डाउन करते हैं, और पेशेंट को क्या करते हैं कि वेंटिलेटर पर रखना पड़ जाता है, आईसीयू में। अब आते हैं कुछ सर्वाइवल केसेस पे बात करते हैं कि कितने लोग बच पाए हैं पूरी दुनिया में। तो सबसे पहले 1978 में यूएस से एक सर्वाइवर मिल पाया, और उसके बाद 2003 मैक्सिको में एक सर्वाइवर मिले, और 2013 में यूएसए में 2 लोग बच पाए हैं इस बीमारी से बस। और एक 8 साल का लड़का था और एक लड़की थी जो कि फुल रिकवर हुए और अपने जीवन अच्छे से बिताए आगे चल के। 2016 में यूएसए में 16 साल का लड़का था, वो फुल रिकवर हुआ, समय पे उसका इलाज हुआ, ट्रीटमेंट हुए, तो जल्दी वो बच पाया और फुल रिकवर होके अपने आगे की पढ़ाई, आगे का जिम्मेदारियाँ जो भी उसकी हैं वो अपना संभाल सका। क्यों इतने केसेस आ रहे हैं? तो शुरुआती के दौर में जो 24 से 48 घंटे में जो समय होता है वो बहुत ही क्रिटिकल होता है। इसके लिए डॉक्टर जो होता है वो कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट दे रहे हैं, क्योंकि इसके जो इलाज है अभी तक जो परमानेंट है कि ब्रेन ईटिंग अमीबा के लिए यही ये जो ड्रग है एम्फोटेरेसिन बी है या फ्लूकोनाजोल है, एंटीबायोटिक है, यही दिया जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है, इसका कोई इलाज ही नहीं है। आज तक पता चला, डॉक्टर साइंटिस्ट खोज में लगे हैं कि इसके लिए क्या कैसे किया जाए, और साइंटिस्ट को कुछ पॉजिटिव चीज़ मिली हैं कि हाँ दुनिया में कुछ लोग बच पाए हैं कुछ दवाओं से। तो उस पर रिसर्च चल रहा है कि क्या आगे कैसे आगे और लोग। भारत में ये जो केसेस हैं ये केरला और दक्षिण भारत में मिले हैं। तो सरकार ने, वहाँ की सरकार ने लोगों को सही से रहने को और सही पानी इस्तेमाल करने को सलाह दी है, और हॉस्पिटल में अपने जो फार्मासिस्ट हैं, डॉक्टर हैं, वो सभी लोग एक्टिव हो चुके हैं। एक्टिव तो पहले ही से थे, लेकिन अब और निगरानी देख कर रहे हैं कि हाँ, क्योंकि ये अब क्रिटिकल केसेस बन चुकी हैं केरला के लिए और दक्षिण भारत में। अब बात करते हैं मिथ और फैक्ट पे। तो मिथ, क्या ये सिर्फ मुंह के जरिए फैलता है बीमारी? नहीं, ये सिर्फ ये नाक के थ्रू जो होता है वो अमीबा ट्रांसफर होता है ब्रेन में, और ब्रेन में जाके वो अपना जो भी असर है वो दिखाना स्टार्ट कर देता है। दूसरा मिथ है, क्या ये हर जगह ये पाए जाते हैं? नहीं, फैक्ट नहीं। ये सिर्फ गंदे पानी, बिना क्लोरीन वाटर, स्विमिंग पूल या तालाब में जहाँ गंदे पानी है, गंदी जगह है, वहाँ पे ये पाए जाते हैं। एक्सपर्ट मानते हैं कि जागरूकता सबसे बड़ी कुंजी है। बच्चों को, तैराकों को ये उनको एक जानकारियाँ देना सबसे बड़ी जरूरी चीज है, क्योंकि ये डराने की चीज नहीं है, ये एक लोगों को अवेयरनेस, अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हो जाए, इसके लिए ही इसके लिए किया जा रहा है कि लोग जागरूक हो जाए, अपने स्वास्थ्य पे ध्यान दें। ब्रेन ईटिंग अमीबा बहुत बड़ा है, लेकिन हमें क्या करना है? सुरक्षित रहना है, जागरूक रहना है, लोगों को अपने ये जो खबर है बताते रहना है, शेयर करते रहना है कि सभी लोग सुरक्षित रहें। तो
हम सुरक्षित रहें, हमारा घर सुरक्षित रहे और हमारा देश सुरक्षित रहे। हमें यही करना है कि हमारा देश सुरक्षित रहे, कोई किसी को कोई तकलीफ ना हो। तो धन्यवाद और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।